नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056909607923860897445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया है, द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारत की राष्ट्रपति बनी है? तो अक्टूबर 2024 में अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी, इन तीनों देशों की इन्होंने यात्रा की थी। डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार पुरस्कार दिया गया था हाल ही में, तो किसको दिया गया? तो ये फिल्म मेकर हैं काफी फेमस, राजकुमार हिरानी, इनको दिया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनशील्ड, माफ कीजिएगा अनलीज्ड है, ठीक है। ये फेमस एक वो पर्सनालिटी हैं, इनके ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पोर्टेबल बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण जिसका नाम है अग्नि अस्त्र, इसको आधिकारिक रूप से कहाँ पर लॉन्च किया? तो सिक्किम में है, गैंगटोक, ठीक है। तो यहाँ से इसको किया गया है एंड ऑफ अक्टूबर 2024। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय, ध्यान रखेंगे हिंदी भाषा संग्रहालय है, ठीक। तो इसमें 25 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और वाराणसी में बनाया जाएगा। हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो परमेश शिवमणि, ऑप्शन बी। अक्टूबर 2024 से निरंतर ये कार्यरत हैं इस पद पे। 29 अक्टूबर 2024 को भारतीय रेलवे ने तकनीकी सहयोग, ट्रैक रखरखाव और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये है DE टेक, स्विट्जरलैंड का, ठीक है। तो इसके साथ इंडियन रेलवे का ये कोलैबोरेशन MOU साइन हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की है? तो मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन में फ्री हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस है ना शुरू की गई है, जो देश की पहली ऐसी सर्विस बनी। तो एम्स ऋषिकेश में है ना, उत्तराखंड। भारत के बाद दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा बना जो चीन के BRI प्रोजेक्ट जो है इनका शामिल होने का इसने फैसला लिया है ना, नहीं होने का फैसला लिया है? तो ये बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक प्रोजेक्ट है, जो इंडिया के, ये हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है ना, लद्दाख वाला, तो वहां से होकर के ये लोग उसको गुजार रहे हैं। और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें भारत इसका विरोध कर रहा है और इसमें शामिल होने का डिसीजन भारत ने बहुत पहले से लिया हुआ है। तो उसी क्रम में जो ब्रिक्स देश हैं उसमें से ब्राजील अक्टूबर 2024 में उन्होंने अनाउंस किया था कि ये भी शामिल नहीं होंगे। 29 अक्टूबर 2024 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के जनगणना भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो स्टैचू इनका लगाया गया है, जनगणना भवन दिल्ली में है और इनॉग्रेट किया था इसको ये होम मिनिस्टर अमित शाह ने। जनसंख्या के रेफरेंस में ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको अलग से भी पढ़िएगा। वह शब्द इसमें से कौन सा है जो यह बताता है कि प्रजनन दर में गिरावट के बाद भी जनसंख्या में वृद्धि जारी रहेगी, ठीक। तो ये होता है डेमोग्राफिक मोमेंटम। सुगौली की संधि पर नेपाल साम्राज्य और ब्रिटिश भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? ये शायद हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, 1816। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ? जुलाई 2021, है ना। और इसके अभी मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे इसमें? जो है 15वीं शताब्दी के आसपास इसकी स्थापना कह सकते हैं की गई वल्लभाचार्य के द्वारा, ठीक है। और पुष्टि मार्ग संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है। द चैलेंज ऑफ वर्ड पावर्टी पुस्तक इसमें से किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट बुक है पावर्टी के रेफरेंस में, उसके जो चैलेंजेस हैं
ये गुन्नार मेडल, ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, इसमें जैसे आलमगीरपुर है ना, इन विकल्पों में हुलास है जो वर्तमान सहारनपुर का क्षेत्र है ना, वहाँ पे ये स्थित था। उस नगर का चयन करना है जिसको पूर्व का एथेंस कहा जाता है, ठीक है। तो एथेंस से सिमिलैरिटीज मानी जाती है मदुरई की, जो सिचुएटेड है वैगई रिवर के कोस्ट पे, ठीक। तो इसको कहते हैं। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना इसमें से किसने की थी? तो 1791 में जोनाथन डंकन, ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। जौनपुर रीजन का एक डायनेस्टी थी यहाँ पे, शरकी वंश, ठीक है। तो इसका अंतिम शासक कौन था? तो जो है ये हुसैन शाह शर्की। करीब जो है 1458 के आसपास ये शासन में आया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। शेर शाह सूरी, सूर डायनेस्टी का काफी फेमस रूलर। तो इसका अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? बुंदेलखंड का जो रीजन है वहाँ पे कालिंजर फोर्ट था, ठीक। तो वहाँ पे इसका कैंपेन था और वहीं पे एक एक्सप्लोजन हुआ गन पाउडर का, जिसमें इसकी मृत्यु हुई थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित आगंतुकों में से रोम यानी कि जो इटली में है उसके साथ मध्यकालीन विजयनगर की तुलना किसने की थी? तो पुर्तगीज ट्रैवलर था डोमिंगो पायस, ठीक। इसकी कल्प मतलब ये सिमिलैरिटी या कंपैरिजन है ये। नेक्स्ट है विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तुलुव डायनेस्टी के रूलर थे कृष्णदेव राय, ठीक। तो इनके ही द्वारा इसका निर्माण हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट। भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, ठीक है, यानी छोटे से बड़ा, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है बड़े से छोटे के लिए 55, ठीक है। शुरू के जो 4 देश हैं, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, तो इसी का उल्टा कर देते हैं, ऑप्शन बी। गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी एक नदी शामिल नहीं है? इसमें केन रिवर, ये यमुना की है ना। इसमें से कौन सी एक परियोजना उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, फरक्का रिवर प्रोजेक्ट जो है गंगा रिवर पे ही बना है लेकिन वेस्ट बंगाल में है, ठीक। जैसे इसमें बाणा सागर प्रोजेक्ट है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये जॉइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार का, ठीक है। लोकेटेड है ये शहडोल में, मध्य प्रदेश में। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वर्मी कल्चर जो होता है ये बेसिकली जो अर्थवॉर्म्स वगैरह होते हैं उसको यूज करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को खाद में बदलने के रूप में, है ना, कह सकते हैं यूज होता है, ठीक। इस वजह से ये गलत है। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओलेरी कल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर, ठीक। बाकी जो है वो ठीक है। इसमें से कौन सी एक मानव निर्मित झील है? पेरियार लेक है केरला में, ठीक है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, सराउंड करती है इसको, तो ये मैन मेड है। इसमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये हरियाणा में है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी किस शहर में स्थित है? ये है आपका उत्तराखंड, देहरादून, ठीक। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, इनलैंड सलाइन वाटर लेक, तो ये है सांभर, ठीक है। आपका ये इसमें राजस्थान में जयपुर, अजमेर और नागौर के और मतलब बॉर्डर्स को टच करते हुए स्थित है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती? 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में हमने पहले भी डिस्कस करा है। तो इसमें ऑड है सिक्किम। भारत में 8 राज्य हैं जिसमें वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, ये सब है। कुल जैसे विश्व में मैप पे लोकेट कीजिएगा 16 देश, 3 कॉन्टिनेंट, 6 वाटर बॉडीज, है ना। इसमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? भारतीय राज्य। 4096 किलोमीटर की कुल बाउंड्री है जिसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल, है ना, ये हैं। तो इसमें क्या आउट हो गया? नागालैंड। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? सिक्किम को देखेंगे, है ना, तो इधर भूटान है, इधर नेपाल और ऊपर में चाइना। इसमें से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो जितने भी रॉक्स हैं
है ना श्रेणियाँ, उसमें गोंडवाना रीजन जिसमें इंडिया का मेनली 95% से ज़्यादा कोल डिपॉजिट पाया जाता है। ठीक, तो ये है ऑप्शन डी। जरा एक आंसर बताइए कि किन राज्यों में इसका विस्तार है भारत के। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये महाराष्ट्र वगैरह का रीजन हमारा डेक्कन प्लेटू वाला है, ब्लैक सॉइल यहाँ पाई जाती है। तो ये मेनली बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से फॉर्म हुआ है। और ये किस दौरान हुआ, तो क्रिटेशियस युग में, है ना, लगभग 65 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक, ये वाला ये चार्ट है ना, उसमें 11th की एनसीईआरटी बड़ा अच्छा दिया है, वहां से एक बार देखिएगा। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा इसमें से किसने तैयार किया। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 के बीच रहा, जिसका मुख्य उद्देश्य ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह ये सब चीज़ें थी। तो इसका ये प्लानिंग से संबंधित थे पीसी महालनोबिस, प्रशांता चंद्र, है ना नाम था इनका। भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, है ना, तो ये पीवी नरसिम्हा राव। इनके काल में आप देखेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स जो हमने पहले डिस्कस किया है ये किए गए, है ना। और उस समय जो हमारी फ्री मार्केट रिफॉर्म थे उसको एक तरीके से लाया गया। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हिंदू वृद्धि दर, इसमें से किससे संबंधित है। हिंदू ग्रोथ रेट बेसिकली ये था किसी देश की जीडीपी ग्रोथ को रेफर करता है, मेनली इंडिया से। फ्रीडम मिलने के बाद के जो देश थे उनके कंपैरिजन में इंडिया की इकोनॉमी जो है काफ़ी स्टैग्नेंट टाइप की ग्रोथ में थी, है ना। तो उसी रेफरेंस में इस टर्म को यूज़ किया गया, और कॉइन करने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम था राज कृष्ण, है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी। सेंसस का आंकड़ा भी 2011 वाला ही पढ़ना है। ओवरऑल बात करें तो 17.64%, ये इस रेफरेंस में डिकेडल ग्रोथ थी। मेल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें 1 से 11 के बीच में तो वो थी 17.19। फीमेल की बात करें तो वो थी 18.12। भारत के बजट के किस वर्ष वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था। जो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2013-14 के बजट में। ऑप्शन फर्स्ट, इसमें से कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश की अगर हम बात करें तो उसमें हेल्थ केयर फैसिलिटी ऐड हो जाएगी, ये बेसिकली उसमें आएगा, हमारा कह सकते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। रोड, रेलवे, एनर्जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, वो मेनली इकोनॉमी वाले हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, है ना, या जैसे आपका पावर जनरेशन कह सकते हैं, कई सारी इस तरह की चीज़ें। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। तो ये 1931 अराउंड में, है ना, VKRV राव, इनको माना जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो अंतिम रही पंचवर्षीय योजनाओं के क्रम में 2012 से 17 के बीच। ठीक, तो इसमें कृषि और सहायक जो क्षेत्र हैं उसमें जो वार्षिक विकास की दर औसत रखी गई थी, लक्ष्य, है ना, वो कितने प्रतिशत का था, तो ये जो है 4%। ऑप्शन बी। अंतिम प्रश्न देखेंगे, रोलिंग प्लान चल योजना के बारे में कौन से कथन सही है। एक बार आप 4 कथन हैं, चारों को देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट करके बताएं कौन कौन से कथन सही हैं। हमारे पेड ग्रुप्स स्टार्ट हुए हैं आपके लिए रिसेंट में भी, और मेंस की प्रिपरेशन या टेस्ट सीरीज पेड क्विज के भी ग्रुप अवेलेबल हैं। आप इन सब में एडमिशन लेना चाहें तो इसकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएगी। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।